नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सर्च। 28 ऑफ अगस्त 2026 आज है फ्राइडे का दिन, इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम लोग गिफ्ट निफ्टी के बारे में। 63-64 पॉइंट्स की पॉजिटिव ओपनिंग दिखाई पड़ रही है। वहीं एशियन मार्केट्स में निकाय इज 508 पॉइंट्स प्लस एंड हैंसिंग में माइल्ड से नेगेटिविटी दिखाई पड़ रही है। डाउ जोन्स का फ्यूचर भी माइल्डली पॉजिटिव है एंड आई वांट योर अटेंशन टू बी ड्रॉन टुवर्ड्स द लेवल एट विच गिफ्ट निफ्टी इज ट्रेडिंग विच इज 24,264, जो कि कल की क्लोजिंग से तो अच्छा खासा ऊपर है, बट आजकल की क्लोजिंग बड़ी ही विचित्र होती है। एज यू कैन सी येस्टरडे निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, सेंसेक्स, बैंक एक्स, इन सब में एक सॉलिड क्रैक कल के दिन हमको दिखाई पड़ा इन दी लास्ट 10-15 मिनट्स, जो कि CAS का टाइम होता है। फिलहाल उसको इतना बहुत बड़ा इवेंट ना समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये एक रूटीन है। इट हैज़ बिकम अ मोर ऑफ अ रूटीन नाउ। वहीं बात करें हम लोग निफ्टी 50 के बारे में, तो कल के दिन उसने 24,090 पे क्लोजिंग दी और दैट इज़ अपने इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 24,150 को ब्रीच कर दिया है। ठीक है, और वैसे कि जैसे भी कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है फॉर निफ्टी 50 दैट हैपेंस टू बी 24,000 लेवल, क्योंकि अगर ये ब्रीच करता है तो फिर 23,600 की जो चाल है, गिरावट है, वो खुल जाएगी। वहीं कल के दिन के परफॉर्मर्स के बारे में बात करें, BHEL वॉज 4.5% अप, CG पावर, डिलीवरी, अडानी पावर, जाइडस वर अमंग द टॉप गेनर्स। मेरे हिसाब से आपकी नज़रें अडानी पावर पे होनी चाहिए। इसमें गुड न्यूज़ भी है और इसका चार्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाई पड़ रहा है। वहीं लूजर्स के बारे में बात करें तो मनापुरम फिनेंस वॉज 4.5% डाउन, कंटेनर कॉर्पोरेशन वॉज 4.5% डाउन, मुथूट फिनेंस, GFC, AMC, टाटा पावर, ये सारे के सारे कल के दिन टॉप लूजर्स थे। वही कमोडिटी सेशन के बारे में बात करें, थोड़ा सा कूल ऑफ दिखाई पड़ रहा है फ्रॉम इट्स हाइज। गोल्ड जो कि 1,65,000 के लेवल पे पहुंच गया था, वहां से कूल डाउन होकर 160 के नीचे आ गया। वहीं सिल्वर जो कि ऑलमोस्ट 245-246 के आसपास पहुंच गया था, वहां से कूल डाउन होकर 2,40,000 पे पहुंच गया है। वहीं करेंसी सेशन के बारे में बात करें तो इंडियन रुपी 95 से 96 के बीच में होवर कर रहा है। कल के दिन इंडियन रुपी वॉज लुकिंग माइल्डली स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट यूरो एंड ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। जैपनीज येन के अगेंस्ट वीकनेस कल के दिन भी दिखाई पड़ रही थी। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में। निफ्टी 50 में कल के दिन 117 पॉइंट्स की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई 24,090। एज आई टोल्ड यू, इंपॉर्टेंट सपोर्ट इज 24,000, ब्रीच करता है 24,900, 23,600 के लेवल्स खुल जाएंगे। ऊपर के लेवल पे 24,150, 24,400 आर दी रेजिस्टेंसेस। बैंक निफ्टी में कल के दिन 274 पॉइंट्स की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई 57,510। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स देखो, 57,510 पे क्लोज होना कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट या कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी नहीं है, क्योंकि 57,000 से 58,000 का जो जोन है वो एक कंसोलिडेशन का जोन है। जब तक ये ब्रीच नहीं होगा कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सेंसेक्स में 539 पॉइंट्स की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई 76,934। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 77,450, 77,800, सपोर्ट इज 76,650 एंड 76,350। कल के दिन FIS ने फिर से सेलिंग करी थी 298 करोड़ की DIS की तरफ से, हालांकि हेफ्टी बाइंग थी 5,000 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की। पुट कॉल रेशो के बारे में बात करें तो पुट कॉल रेशो 0.99 से 0.77 चला गया है, जो कि बताता है कि कॉल राइटिंग इज मोर अग्रेसिव एज कम्पेयर टू पुट राइटिंग, जो कि वीकनेस को दर्शाता है। वहीं विक्स के बारे में बात करें तो 11 से 11.07 पहुंच गया है। 11 का विक्स मीन्स मार्केट में वॉलेटिलिटी इज वेरी लेस, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक इन पिकिंग स्टॉक। वहीं गुड न्यूज़ के बारे में बात करें, तेजस नेटवर्क को लेटर ऑफ इंटेंट मिला है फ्रॉम TCS, जहाँ पे वो RAN इक्विपमेंट, एक्सेसरीज, इंस्टॉलेशन मटेरियल लगाएंगे, जहाँ पर BSNL के 4G मोबाइल नेटवर्क के लिए काम हो रहा है 685 साइट्स पे। टोटल कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है वो है 1537 करोड़। बेसिकली TCS इज मॉडर्नाइजिंग दी BSNL's नेटवर्क। अडानी पावर के बारे में बात करें तो अडानी पावर ने शेयर परचेज एग्रीमेंट के चलते अपनी सब्सिडरी चंदावाले इंफ्रा पार्क को अडानी कॉनेक्स को सेल किया है। अब आप ये समझ लीजिए सीधी भाषा में, और जो ये सेल किया गया है उससे अडानी पावर को 535 करोड़ रुपए मिलेंगे। ओवरऑल पॉजिटिव न्यूज़। ठीक है, और कंप्लीशन के बाद चंदन वाले विल नॉट बी पार्ट ऑफ अडानी पावर। भाई पैसा ले लो, कंपनी ले लो, एक ही चीज़ है, दोनों चीज़ थोड़ा मिलेगी।
आरपीपी इंफ्रा के बारे में बात करें तो अडानी पावर नहीं, आरपीपी इंफ्रा नहीं, आई फाइनेंस के बारे में बात करें तो आई फाइनेंस में अल्फा वेव कैपिटल ने अपने पूरी शेयर होल्डिंग 7.78% की शेयर होल्डिंग को एग्जिट कर दिया है। ठीक है, 95.94 लाख शेयर्स 168 रुपीज़ पर शेयर पे एग्जिट मारा है। टोटल इन्वेस्टमेंट जो एग्जिट किया है वो 161.2 करोड़ रुपए का। इसके अलावा बाय किसने किया है? मधुसूदन किला जी की जो कंपनी है सिंगुलैरिटी एएमसी, उन्होंने देवर द बायर्स फॉर सम ऑफ द शेयर्स सोल्ड बाय अल्फा वेव। तो कुछ शेयर्स सिंगुलैरिटी एएमसी ने परचेज कर लिए हैं। इसके अलावा हैप्पीएस्ट माइंड्स में पॉल्यूनिन इमर्जिंग मार्केट्स स्मॉल कैप फंड ने 8.3 लाख शेयर्स बाय किए हैं, है ना। और कल के दिन हमने डिस्कस भी किया था कि हैप्पीएस्ट माइंड से प्रमोटर, कल शाम को इवनिंग रैप में हमने डिस्कस किया था, प्रमोटर 44% का स्टेक एग्जिट करने वाले हैं और उसको बाय करेगा आईटीसी इन्फोटेक, इफ़ यू रिमेंबर। ठीक है, तो प्रमोटर्स का पूरा स्टेक जिस प्राइस से बाइंग होगी वो है 390 से 400 रुपीज़ पर शेयर। आयरिस क्लोथिंग के बारे में बात करें तो आयरिस क्लोथिंग में निप्पो लाइफ इंडिया मैनेजमेंट ने 11.53 लाख शेयर्स बाय किए हैं। 6.58 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। जिस प्राइस से बाइंग हुई है वो है 57.1 रुपीज़ पर शेयर। वंडर इलेक्ट्रिकल में कल नहीं परसों के दिन बीटीएससी ट्रेड लिया था हम लोगों ने, और अगर आप देखें तो वंडर इलेक्ट्रिकल से नेक्सस ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड और यूनिको ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड ने 75.89 लाख शेयर्स कल के दिन सेल करे हैं। कल के दिन वंडर इलेक्ट्रिकल में अपर सर्किट लग गया था, ऑफ कोर्स, तो प्रॉफिट बुकिंग होना लाजमी था। इसके अलावा आरपीपी इंफ्रा में भी न्यूज़ है। आरपीपी इंफ्रा में सीएमके प्रोजेक्ट ने 5 लाख शेयर्स बाय किए हैं, और बाय किससे किए हैं? प्रमोटर से फॉर 2.84 करोड़ एट अ प्राइस ऑफ 56.85 रुपीज़ पर शेयर। नेगेटिव न्यूज़ में लेंसकार्ट में नेगेटिव न्यूज़ है, जिसमें कि अल्फा वेव वेंचर्स 1.2% का स्टेक सेल करने वाले हैं लेंसकार्ट सॉल्यूशंस में। कल के दिन भी न्यूज़ थी जिसमें कि के मैन हैड सेल्ड सब्सटेंशियल होल्डिंग्स इन लेंसकार्ट। तो के मैन के साथ साथ आज के दिन अल्फा वेव वेंचर्स भी 1.2% का स्टेक सेल करने वाले हैं, और एट द प्राइस ऑफ 630 रुपीज़। और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट 1313 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट सेल करने का प्लान है। इसके अलावा फोसेको में मॉर्गन एडवांस्ड मटेरियल्स ने 5.6 लाख शेयर्स दैट इज 7.43% का स्टेक सेल किया है। बाय किसने किया है? बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लाइक मिरर एसेट, मॉर्गन स्टैनली, महिंद्रा, LIC म्यूचुअल फंड, है ना। तो कई सारी कंपनीज जिन्होंने इसमें बाइंग भी करी है। लास्ट इज DCB बैंक, जिसमें कि ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड and Oman Investment Authority has sold 37 lakh shares, so that is 1.14% स्टेक। टोटल इन्वेस्टमेंट जो एग्जिट किया गया है वो 80.29 करोड़, जिस प्राइस पे एग्जिट किया गया है वो है 217 रुपीज़ पर शेयर। जो स्टॉक बैन में है उसमें है LIC हाउसिंग फाइनेंस एंड सेल, एंड दीज आर द रिजल्ट्स विच हैव ऑलरेडी कम, सो यू कैन कीप एन आई ऑन LIC हाउसिंग फाइनेंस। सेल पहले भी बैन में था, LIC हाउसिंग फाइनेंस ने फ्रेश एंट्री मारी है। दैट इज़ ऑल, बाय बाय फॉर नाउ।